बोलो श्यामा रामचंद्र की जय। प्रभु राम कहते हैं कि कोई भी बदल जाए, दुखी मत हो। उस किसी इंसान के लिए दुखी मत हो, क्योंकि बदलना तो प्रकृति का नियम ही है। प्रकृति बदलती ही रहती, उसके लिए हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए। कहते हैं प्रकृति का नियम ही है, परंतु जिंदगी में कुछ भी समझ में जब ना आए तो सब कुछ परमात्मा प्रभु राम पर छोड़ दो। राम प्रभु सबकी सहायता करते, सब राम पे ही छोड़ देना चाहिए। कहते हैं परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वो जानता है आपको क्या देना है। प्रभु को सब मालूम है कि हमें किसी को क्या देना है। बुरे समय में ये मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि ये सोचो कि अब कौन साथ छोड़ कर जाएगा। जो बुरे समय में साथ छोड़कर सब चले जाएंगे तो तुम्हारे पास केवल एक खड़ा होगा, जो तुम्हारी आत्मा को धीरज देगा, संतोष देगा। और जब तक सब बैठकर धीरज संतोष देते हैं तब तक संतोष नहीं आता है। जब तुम एकांत में बैठते हो, तुम्हारी आत्मा को संतोष प्रभु राम देते हैं, तभी संतोष मन में आता है। सबके समझाने से रोते रहो, बिलखते रहो, परेशान होते रहो। परमात्मा जब हृदय पे हाथ रखते हैं, समझाते हैं, तभी समझ में आता है। ये सोचो कि सब साथ छोड़ दें, तभी तो मेरा प्रभु हाथ पकड़ेंगे। अगर परमात्मा खुश है तो वो शरताज बना देता है, और अगर रूठ गए तो दर दर का मोहताज बना देता है। इसलिए हमें परमात्मा की शरण में रहनी चाहिए। पक्षी एक एक अन्न खाने के खातिर 100 बार झुकता है, और इंसान है जो 100 बार खाना खाने के बाद, अन्न खाने के बाद भी परमात्मा की ओर झुकने में, एक बार झुकने में भी बड़ी परेशानी महसूस करता है। कहते हैं पक्षी और जानवर से सोचो, वो खाने के लिए कितना नमन करते, कितना झुकते, कितना नमन करके खाते हैं। परंतु इंसान के आगे जब प्रभु थाली देते हैं तो इंसान एक बार भी हाथ जोड़ने को भूल जाता है, एक बार भी उसकी रजा में राजी रहना नहीं चाहता, एक बार भी नमन नहीं करता कि हे प्रभु, जो कुछ दिया है ये आपने जो हमको दिया है, आपको अर्पण, हम प्रसाद रूप में अर्पण कर रहे हैं, आपको अर्पण करते हैं, और प्रसाद के रूप में मैं भी अर्पण करूँगा। इंसान के मुँह से कभी नहीं निकलता है, लेकिन जानवर और चिड़िया, पशु पक्षी, ये देखिए हम कितने बार झुक झुक कर खाते हैं मुँह से। यही कहते हैं प्रभु भजन, प्रभु याद, परमात्मा पर विश्वास, बिलीव ही सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु कहते हैं कि कुछ भी तो स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव न दें, क्योंकि परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, ये बदल जाएगी। आज की तकलीफ कल नहीं होगी। विश्वास करें, जैसा ही बीज उगने वाला होता है, परीक्षाएं खत्म होने वाली होती हैं, तभी हमारा विश्वास परमपिता सत्ता से दूर हो जाता है। अतः विश्वास रखें। कहते जैसे ही हमारा पूरे होने आता है, तब हम परमात्मा से विश्वास हटा लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसी समय हमारा कार्य होने वाला होता है। जैसे कि ये मैं कई बार भी बोली हूँ, पर बहुत अच्छा दृष्टांत है कि एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की तुम पूजा करो। उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति घर में ला कर रख के पूजा करने लगा। कई साल बीत गए, उसको कोई लाभ नहीं मिला। फिर भी वो परेशान था। दूसरी मित्री ने कहा कि तुम काली जी की ला के पूजा करो। वो काली जी की पूजा ला के करने लगा, मगर उसने एक दिन सोचा कि जब मैं काली माँ को धूप बत्ती अगरबत्ती लगाता हूँ तो कृष्ण भगवान भी तो सुन लेते हैं, अब मैं इनको उठाकर टाल पर रख देता हूँ। उसने टाल पर रख दिया। फिर भी उसको लगा कि ये खुशबू इनके पास तो जा ही रही है। तो उसने क्या किया, दिमाग में ख्याल आया कि अगरबत्ती धूप बत्ती तो ऊपर भी ले जा रही है, उसे तो श्री कृष्ण भी सूंघ लेंगे। ऐसा करता हूँ, श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांध देता हूँ। जैसे भी ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण के मुंह को पकड़ा, कपड़ा बांधने लगा, भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान हो गया, भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था, तब नहीं आए, अब कैसे प्रकट हुए? भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तूने एहसास किया कि श्री कृष्ण मेरी खुशबू सूंघ रहे हैं, इसलिए मैं तुझको प्रकट होगा। आज कि तुमने समझ लिया कि वाकई में ये जीवित है, ये हम लोगों के जैसे जीते जाते हैं, इसलिए आज हमको आपने अपने जैसा समझा। अभी तक तो आप हमको मिट्टी की मूर्त समझ के पूजा करते, आज वाकई रूप मेरा समझो, इसलिए मैं तुमको प्रकट हुआ हूँ। तो कहते हैं मन से पूजा की हुई पूजा होती है। ऐसे ही बड़ा अच्छा दृष्टांत है। जैसे भगवान पे बिलीव करना चाहिए, भगवान सबकी आस्था को पूरे करते हैं।
एक अजनबी, एक 8 साल की बच्ची, 7-8 साल की बच्ची स्कूल पढ़ने जाती थी। उसको स्कूल के बाहर एक अजनबी आदमी मिला और वो बोला तुम्हारी माँ एक मुसीबत में है, इसलिए तुम्हें लाने के लिए मुझे भेजा है। उसकी माँ रोज़ लेने आती थी। उसने कहा आज हमको लेने के लिए भेजा है कि ले आओ, वो बहुत मुसीबत में है, मेरे साथ चलो। उस बच्ची ने बिना झिझके पूछा ठीक है, पासवर्ड क्या है। इतना सुनते ही वो आदमी निरंतर होकर वहाँ से खिसक गया। अब तो वो घबरा गया। दरअसल माँ बेटी ने एक पासवर्ड तय किया था जो आपातकाल में माँ के द्वारा भेजे गए व्यक्ति को मालूम होगा, लेने आएगा तो पता चल जाएगा। ये पासवर्ड बोलेगा कि ये कहेगा तब आना उसके साथ कि हमने भेजा है। बात छोटी सी थी परंतु नन्ही सी सूझ ने बड़ा संकट टाल दिया। माँ बच्ची ने एक पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड जैसे बना रखा हो कि ऐसा करना बोले, ऐसा बोले, तो वो नहीं बोला। बच्ची उसके साथ नहीं गई। वो घबरा गया कि अब मैं तो पकड़ जाऊंगा, भाग गया। तो कितनी छोटी सी बात थी और कितने हल्के में कट गई। बच्ची भी बच गई और माँ तो घर में है ही है। तो फिर इस तरह से हमें दिमाग से सोच के काम करना चाहिए, मन से, आस्था से, प्रभु आस्था से। प्रभु राम इतने दयालु हैं, वाकई में पुरुषोत्तम राम है। इतना सुंदर बोले हैं, इतना सुंदर कि बोलते हुए भी लगता कैसे बोले। वाकई में पुरुषोत्तम राम बोलते हैं, गरीब मीलों चलता है भोजन पाने के लिए, गरीब मीलों चलता है भोजन पाने के लिए, अमीर मीलों चलता है भोजन पचाने के लिए। गरीब मीलों चलता है भोजन को पाने के लिए कि कैसे क्या कमाए क्या खाए, अमीर मीलों चलता है भोजन को पचाने के लिए। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है, किसी के पास एक रोटी खाने के लिए वक्त नहीं है। किसी के पास खाने की रोटी नहीं है तो किसी के पास वक्त नहीं है। कोई अपने लिए अपनी रोटी छोड़ देता है, कोई अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए कि मेरे पास कम है, ये रोटी हम नहीं खाएंगे, मेरे बच्चे खा लेंगे, मेरी फैमिली खा लेगी। कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता, कोई रोटी देने के लिए अपनों को छोड़ देता है। दौलत के लिए सेहत खो देता है और पैसा कमाने के लिए अपनी सेहत ताकत खो देता है, उसी में लगा रहता है। और सेहत पाने के लिए दौलत खो देता है। और जो धनवान आदमी होते हैं वो सेहत पाने के लिए दौलत को भी खो देते हैं कि चाहे जितनी दौलत लग जाए हमें सेहत मिल जाए, हम अच्छे रहें। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं और मर ऐसे जाता जैसे कभी जिया ही नहीं। 1 मिनट में ज़िंदगी इधर से उधर हो जाती है, फैसले हो जाते हैं। तो कहते हैं वो 1 मिनट में लिया गया फैसला ज़िंदगी बदल देती है। इसी तरह से कहते हैं, भगवान कहते हैं वाह रे भगवान, वाह रे इंसान, कैसे हो एक दूसरे को तुम लोग कैसे तड़पाते हो। तरस नहीं आता है कि जिसके पास नहीं है उसकी हम हेल्प करें। वाह रे इंसान, भगवान कहते वाह रे इंसान, मैंने तेरे को इसलिए दिया कि तू एक दूसरे की मदद करेगा, तू ऐसा करता है। वाह रे इंसान। जय पुरुषोत्तम राम। प्रभु कहते हैं जब कोई भी घर से बाहर जाता है तो जाए तो घर में विराजमान अपने प्रभु से, राम से या जिस इष्ट को मानते हैं उससे मिलकर जाएं। और जब लौट कर आए तो उनसे ज़रूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतज़ार रहता है। प्रभु सोचते हैं कि मेरा भक्त गया है, कब लौट कर आएगा। और जाते समय उसको प्रणाम करो कि मैं जा रहा हूँ, लौट कर आओ उसको प्रणाम करो, क्योंकि वो इंतज़ार करती कि मेरा भक्त बाहर गया है, मैं घर में बैठा उसकी घर की सुरक्षा कर रहा हूँ, वो कब लौट कर आएगा। एक नियम बनाए कि घर के बाहर प्रभु निकलने से पहले प्रभु के पास थोड़ी देर खड़े रह के बोले चाहिए प्रभु आपके साथ में रहना है, क्योंकि भले ही आप कितनी ही कीमती घड़ी हाथ में क्यों ना पहने, पर समय तो प्रभु के हाथ में ही है ना। कहते हैं प्रभु से कहो मैं आपके साथ रहना, कितनी भी कीमती घड़ी पहनो, लेकिन उस घड़ी को चलाने वाला कौन है, उसको बनाने वाले तो प्रभु राम ही है, तो उन्हीं के साथ रहना है। प्रभु राम कहते हैं सुखी रहने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही चाहिए। शांत रहो,
मनन करो। शांत रहो और मनन करो। हंसते रहो, हंसाते रहो। कम खाओ, कम खाओ। चिंता नहीं, चिंतन करो। चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता चिता बना देती है और चिंतन हमें स्वर्ग बना देती है। हमको इसी दुनिया में स्वर्ग दिखा देती है कि ये स्वर्ग क्या है। किसी की बुराई मत करो। सुबह 1 घंटा मौन रखो। क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो। क्षमा मांगो और क्षमा करो। प्रभु से क्षमा मांगो, जिससे कुछ गलती हो क्षमा मांगो और दूसरों को क्षमा करो। न्यूनतम आवश्यकताएं रखो। अपनी आवश्यकताओं को बहुत ज़्यादा मत बढ़ाओ। हमेशा सकारात्मक सोचो। हमेशा हमेशा अच्छी बातें सोचो। सबके प्रति हित का भाव रखो। सबके के प्रति प्रेम का भाव रखो। सकारात्मक विचार रखो, अच्छी विचार रखो। कमाई का कुछ हिस्सा दान जरूर को। जो दिन भर की कमाई होती है प्रतिदिन या महीने के हिसाब से दान दो। सर्वश्रेष्ठ दान है कि जो रोटी एक वक्त की नहीं खा पा रहा है उसको दे दो, ना कि बड़े बड़े लंगर कराओ। जो समझ रहे हो कि निर्बल है उसको दो दो। ये सर्वश्रेष्ठ दान है। परिस्थिति से तालमेल बिठाओ। जो भी तुम्हारी परिस्थिति है वही भगवान को ने तुम्हारे लिए बनाई है। उसी में तालमेल बनाओ, उसी में समझ बूझ कर रहो। अधिकार भूलो, कर्तव्य याद रखो और अपने अधिकारों को ज़्यादा मत सोचो। अपने कर्तव्य सोचो कि मेरा कर्तव्य क्या है इसमें। सेवा करो, बदले में कुछ मत मांगो। जिसकी भी सेवा करो उससे ये मत सोचो ये बदले में हमें कुछ देगा। सुबह 1 घंटा खुली हवा में घूमो, अच्छी साफ हवा लो। प्रकृति ने, भगवान ने इतनी प्यारी हवा दी है, उस हवा मिश्रण को करो। धैर्य, संयम एवं सहनशीलता अपनाओ। सहनशीलता लाओ, धैर्य रखो, संतोष रखो। कम, धीरे व प्रेम से बोलो। बोलो कम, गुस्सा मत करो, ज़्यादा सुनो, सबकी समझो। 1 घंटा अच्छा साहित्य पढ़ो या सुनो। 24 घंटे में 1 घंटे अच्छी चीज़ें, किताबें पढ़ो या अच्छी ज्ञान की चीज़ें सुनो। सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ। सुबह जब जल्दी उठोगे तो रात जल्दी सोओगे तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। किसी के प्रति ईर्ष्या देश की भावना मत रखो, जलन मत रखो। किसी पर गुस्सा मत करो, अपने ऊपर भी गुस्सा मत करो। किसी को दुख मत दो, किसी को संकट मत दो। सभी से प्रेम करो। हमेशा शांत रहो और मनन करो कि मैं कैसे शांत रह सकता है। हमेशा हंसो और सबको हंसाते रहो। सबको, जब दूसरों को हंसाओगे तो खुद भी तो खुश रहोगे, हंसोगे। किसी ने कहा तुम्हें खुशी नहीं आती, बोले खुशी हमें आती नहीं, हंसी आती नहीं। प्रभु ने कहा अरे जब हंसोगे तब तो हंसी आएगी। तो जब हंसोगे तभी तो तुम्हारे पास आएगी। जब तुम हंसी को याद ही नहीं करोगे तुम्हारे पास खुशी कैसे आएगी। जब अपने मन को खुश करोगे तब तो खुशी तुम्हारे पास आएगी। बिना खुश रहे कैसे तुम्हारे पास आ जाएगी, आ जाएगी। प्रभु कहते हैं आंखें बंद करो। प्रभु कहते हैं आंखें बंद करके जो प्रेम करो वो, और देखो उसको प्रेमिका कहते हैं, प्रेमिका है। आंखें खोल के जो प्रेम करो वो दोस्त है। जो हम आंखों को देख देख के करते हैं वो दोस्त है। आंखें दिखा के जो प्रेम करो वो पत्नी है। अपनी आंखें बंद होने तक जो प्रेम करो वो माँ है। अपनी आंखें बंद होने तक जो प्रेम करे वो कौन है, वो माँ है। परंतु आंखों में प्रेम न जताते हुए भी जो प्रेम करे वो क्या है, आंखों में प्रेम नहीं है फिर भी प्रेम है। वो एक पवित्र रिश्ता है। जब आंखों में प्रेम नहीं दिखता, हाथ पैर से प्रेम नहीं दिखता है, बंद होता, उसको हम कहते हैं पवित्र रिश्ता है। प्रेम करो तो पिता है। दिल से पढ़िए और गौर से करिए तो वो प्रभु भगवान है। ओ मेरी नैया में बैठे सिया राम, गंगा मैया धीरे
ओ मेरी नैया में बैठे सिया राम गंगा मैया धीरे बहो, ओ धीरे बहो मैया धीरे बहो, ओ मेरी नैया में बैठे सिया राम गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। हे गंगा मैया तेरी दुहैया, हे गंगा मैया तेरी दुहैया, मैं मांझी तू मेरी काठ की नैया, मैं मांझी तू काठ की नैया, हे गंगा मैया जी तेरी दुहैया, मैं मांझी मेरी काठ की नैया, बैठे मेरे सरकार गंगा मैया धीरे बहो, हैं बैठे हैं मेरे सरकार अरे गंगा मैया धीरे बहो, बैठे हैं मेरे भगवा अने गंगा मैया धीरे चलो, मेरी नैया में बैठे सिया राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, नैया हमारी डगमग डोले, नैया हमारी डगमग डोले, बीच भंवर में खाए, अरे नैया हमारी डगमग डोले, बीच भंवर में खाए लोरे, कहीं छूट ना जाए पतवा रे गंगा मैया धीरे बहो, कहीं छूट ना जाए पतवा रे गंगा मैया धीरे चलो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा में धीरे चलो, मेरी नैया में बैठे सिया राम गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी गंगा मैया धीरे बहो, केवट प्रभु के चरण पखारे, केवट प्रभु के चरण पखारे, रघुनंदन को पारे उतारे, रघुनंदन को पारे उतारे, केवट प्रभु के चरण पखारे, रघुनंदन को पारे उतारे, देखो बरसे है पुण्य अपारे गंगा मैया धीरे बहो, देखो बरसे है पुण्य अपारे गंगा मैया धीरे बहो, ओ मेरी नैया में बैठे सिया राम गंगा मैया धीरे चलो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, ओ मेरी नैया में बैठे लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, कहे प्रभु ले लो गाओ उतराई, कहे प्रभु ले जाओ उतराई, केवट बोले सुनो रघुराई, कहे प्रभु ले जाओ उतराई, केवट बोले सुनो रघुराई, मैंने भाव से लगा तो बेड़ा पार, ओ मेरा भाव से लगा तो बेड़ा पार, तो गंगा मैया धीरे बहो, कहे प्रभु ले जाओ उतराई, केवट बोले सुनो रघुराई, मेरा भाव से लगा दो बेड़ा पार, अरे गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, ओ मेरी नैया में बैठे प्रभु राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में बैठे प्रभु राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में बैठे श्री राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में बैठे लक्ष्मण राम
गंगा मैया धीरे बहो, ओ गंगा मैया धीरे बहो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।